नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मिथ्स की जो विटिलिगो पेशेंट्स को होते हैं और उनके घर वालों को होते हैं, और इस सोसाइटी में भी ये मिथ्स काफ़ी पॉपुलर हैं। अगर आप विटिलिगो के पेशेंट हैं तो आपको इन मिथ्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, और आज इस वीडियो में हम इन ही मिथ्स को ब्रस्ट करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये मिथ आपकी लाइफ को और ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। और जब पेशेंट को इन मिथ्स की वजह से सफ़र करना पड़ता है तो उनकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और रिजल्ट क्या होता है, आपका विटिलिगो एग्रीवेट हो जाता है। तो ऐसे में आपको इन मिथ्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, और इन फैक्ट्स का भी पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इस जानकारी को रखेंगे तभी आप समाज में लोगों को फेस कर पाएंगे और उनकी भ्रांतियों को दूर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उन मिथ्स के बारे में। कुछ मिथ्स इतने कॉमन है कि पेशेंट को ही उन मिथ्स पर यकीन हो जाता है। जैसे कि कुछ पेशेंट को ये लगता है कि अगर वो कोई भी सफ़ेद चीज़ खाते हैं तो उसकी वजह से उन्हें विटिलिगो हो सकता है या उनका विटिलिगो बढ़ सकता है। जैसे अगर आप दूध पी रहे हैं या वाइट चावल खा रहे हैं तो आपको ये लगता है कि आपका विटिलिगो बढ़ सकता है। तो आपकी सबसे पहले मैं इस मिथ को ही दूर करता हूँ, ऐसा नहीं होता। अगर आप कोई भी सफ़ेद चीज़ खाते हैं तो इसकी वजह से कभी भी आपको विटिलिगो नहीं हो सकता। इस मिथ को आप दूर करें। नंबर 2 मिथ जो हमें बहुत कॉमनली देखने को मिलती है वो ये है कि कई पेशेंट को ये लगता है वो दूध के साथ अगर मछली खा लेते हैं या मछली के तुरंत बाद दूध पी लेते हैं तो इसकी वजह से उन्हें सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम हुई है, या इसकी वजह से उनका सफ़ेद दाग बढ़ सकता है। तो ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं कहता कि आप दूध के साथ मछली खा रहे हैं या मछली खाने के बाद दूध पी रहे हैं इसकी वजह से आपको सफ़ेद दाग होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, कुछ केसेस में पेशेंट टू पेशेंट ये एलर्जी हो सकती है, लेकिन आपको सफ़ेद दाग की दिक्कत नहीं हो सकती, विटिलिगो की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तीसरी मिथ जो हमें पेशेंट्स में देखने को मिलती है और उनके बिलोंगिंग्स में देखने को मिलती है वो ये मिथ है कि अगर आपके परिवार में किसी को भी विटिलिगो की प्रॉब्लम हुई है तो आपको लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी, और ऐसा नहीं होता। अगर आप भी ये सोच रखते हैं तो आप इस सोच को हटा दें, क्योंकि विटिलिगो की प्रॉब्लम हमेशा जेनेटिक नहीं होती। कुछ केसेस में ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको विटिलिगो हो सकता है। वहीं इसके अपोजिट एक दूसरी मिथ भी पेशेंट्स में हमें देखने को मिलती है। उन्हें ये लगता है कि उनके परिवार में अगर किसी को विटिलिगो हुआ था तो उन्हें कभी नहीं हो सकता। तो ऐसा भी नहीं होता। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें ये प्रॉब्लम आपके इम्यूनिटी सिस्टम में होती है, और कुछ केसेस में हमें देखने को मिलता है कि ये जेनेटिक भी होती है। अगर आपके परिवार में किसी को भी सफ़ेद दाग की दिक्कत रही है तो कुछ परसेंट चांसेस हैं कि आपको भी सफ़ेद दाग की दिक्कत बन सकती है। तो इस मिथ को भी आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है कि आप में ये दिक्कत बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप में ही ये दिक्कत होगी ही होगी। आपको कुछ खास बातों का ख्याल रखना है बस, और कुछ नहीं करना आपको। अगली मिथ की हम बात करें तो ये मिथ सोसाइटी की मिथ है, पेशेंट की मिथ नहीं है। सोसाइटी में जनरली लोगों को ये लगता है कि अगर हम किसी विटिलिगो पेशेंट के साथ खाना खा लेते हैं या उसके हाथ का बना हुआ खाना खा लेते हैं या उसके कपड़े पहन लेते हैं या उसका टॉवल यूज़ कर लेते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी सामान हम यूज़ करते हैं, तो ये सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम हमें भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप देखेंगे भारत होम्योपैथी में कई विटिलिगो के पेशेंट आते हैं, हमारी डॉक्टर की टीम उन्हें टच करती है, उनसे बात करती है, अच्छे से उनको कंसल्ट करती है। तो अगर ऐसा होता तो हमारे सभी डॉक्टर की टीम विटिलिगो पेशेंट होती? नहीं, ऐसा नहीं होता। विटिलिगो की प्रॉब्लम छूने से फैलने वाली प्रॉब्लम नहीं है। आप इस बात को समझें, ये कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं है, ये किसी तरीके की ऐसी बीमारी नहीं है, कोल्ड कफ नहीं है जो आपको एक दूसरे से हो सकता है। इसमें आपके शरीर में ही दिक्कत होती है, जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी आपका इम्यूनिटी सिस्टम ही हाइपर एक्टिव होकर आपकी बॉडी में मेलानोसाइट सेल्स को डैमेज पहुंचाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन का कलर दोबारा नहीं बन पाता और वहां आपको व्हाइट पैचेस देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आपको इस भ्रांति को भी दूर करना है कि अगर आपके आस पड़ोस में किसी को भी सफ़ेद दाग की दिक्कत है तो आप उससे दूर ना भागें, क्योंकि अगर आप ऐसे दूर भागेंगे तो इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पेशेंट को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है और उनका सफ़ेद दाग और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपके किसी दोस्त को, आपके किसी रिलेटिव को विटिलिगो की प्रॉब्लम है तो आपको उनके साथ रहना है, उनका मनोबल बढ़ाना है।
अगली मिथ की बात करें तो अगली मिथ भी कुछ मिली जुली मिथ है। कई बार परिवार के लोगों को भी ये लगता है कि ये सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम अगर हमारे बच्चे में हुई है तो हमें उससे दूर हो जाना चाहिए। सोसाइटी के लोग भी उन्हें दूर कर देते हैं, उस परिवार को ही दूर कर देते हैं। जनरली ये गांवों में देखने को मिलता है, टायर 3-4 सिटीज़ में हमें देखने को ये मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, लोगों को जानकारी का अभाव होता है और उसके चलते लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, परिवार को अलग कर देते हैं और उन्हें लगता है कि इससे वो विटिलिगो की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ये विटिलिगो की प्रॉब्लम को वो एक टाबू बना लेते हैं, एक ऐसी बीमारी मान लेते हैं कि ये बहुत ही गंदी बीमारी है, किसी को भी ना हो, इस तरीके की सोच रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, विटिलिगो की प्रॉब्लम कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि जिससे आपको दूर भागने की जरूरत है, क्योंकि ये फैलेगी नहीं, ये नॉन कंटेजियस डिजीज है, इसे छूने से किसी को कुछ नहीं होता। तो आप विटिलिगो के पेशेंट को छू सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ खाना खा सकते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अपने इस मिथ को यहीं खत्म कर देना है। अगला एक सवाल है जो विटिलिगो के पेशेंट के मन में आता है या उनके घर वालों के मन में आता है, जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है तो उन्हें डरना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विटिलिगो का इलाज संभव है, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कुछ समय पहले इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल ना हो, क्योंकि अब इस सब्जेक्ट पर काफ़ी रिसर्च की जा चुकी है। इसमें आपके जो सफ़ेद दाग हैं इनिशियल स्टेजेस में बैक कर दिए जाते हैं, आपकी स्किन का कलर भी डेवलप हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में जो सफ़ेद दाग बन जाते हैं उन पर दोबारा कलर नहीं आता, लेकिन आगे उसको बढ़ने से रोक दिया जाता है। तो पेशेंट टू पेशेंट चीज़ें वैरी करती हैं, लेकिन आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप डरेंगे उतना ही आप स्ट्रेस लेंगे और उसका रिजल्ट क्या होगा, आपकी सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अब आपको सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम डायग्नोस हो चुकी है, आप कन्फर्म्ड हैं कि ये सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको डॉक्टर से और आपके डॉक्टर को भी इवन इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि रूट ऑफ द कॉज क्या है। यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो है, लेकिन इसको ट्रिगर किस पॉइंट ने करा है। अगर आप स्ट्रेस की वजह से सफ़ेद दाग को फेस कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेस कम लेना है। अगर आप ओबेसिटी की वजह से या कॉन्स्टिपेशन की वजह से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, या फिर आप अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं आपकी जिसकी वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, अल्कोहल कंजप्शन हो सकता है या फिर कोई और भी दिक्कत हो सकती है, तो इस चीज़ का आपको पता करना होगा। आपकी फैमिली में अगर किसी को विटिलिगो की प्रॉब्लम रही है, जेनेटिक है ये, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसी के अकॉर्डिंग लेना होगा। ये पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है, तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। वहीं मैं आपको बता दूं, अगर आप विटिलिगो के पेशेंट हैं तो आपको अपने ट्रीटमेंट में कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपनी बीमारी को डायग्नोस करना है, क्योंकि कई बार पेशेंट में हमें देखने को मिलता है वो टीनिया वर्सिकुलर को भी विटिलिगो समझ लेते हैं, और कई ऐसी बीमारी हैं जिनको वो विटिलिगो समझ लेते हैं और वो विटिलिगो नहीं होती, वो ल्यूकोडर्मा नहीं होती, और लोग उन्हें सफ़ेद दाग की दिक्कत समझ लेते हैं और खुद ही डायग्नोस करने लग जाते हैं, खुद ही घबरा जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता, पहले आप डॉक्टर से मिलें, उसको डायग्नोस करवाएं, कंफर्म करें। और टीनिया वर्सिकुलर और विटिलिगो के डिफरेंस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देखें और अपनी इन मिथ्स को दूर करेंगे। टीनिया वर्सिकुलर क्या है और विटिलिगो क्या है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन एरिया में उसका लिंक प्रोवाइड करूंगा, आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो को देख सकते हैं। विटिलिगो के ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे थे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, आपको ये पता करना है कि विटिलिगो ही है या कोई और दिक्कत है। नंबर 2, आपको उसका कॉज डायग्नोस करना है, वो ओबेसिटी है, अल्कोहलिक नेचर है आपका, या फिर आपका जेनेटिक प्रॉब्लम है ये, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं उसकी वजह से, तो उसके चलते ही, या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको रूट ऑफ द कॉज पर काम करना है। और नंबर 3, आपको एक ऐसी ट्रीटमेंट को लेना है जो डॉक्टर इन सभी बातों को समझे, जिनकी टीम इन सभी बातों को समझे और आपको विटिलिगो फ्री करवाने में आपकी मदद करे। तो आज की वीडियो में मुझे उम्मीद है आपके मिथ्स बहुत दूर हो चुके होंगे। अब आप कुछ फैक्ट्स के साथ इस वीडियो से जा रहे हैं, आपको जानकारी मिल चुकी है। अब आप सोसाइटी को फेस कर सकते हैं, सोसाइटी को बता सकते हैं कि आप जो ये सोच रहे हैं ये गलत है, और इस तरीके से आप अपनी लाइफ को और अच्छे से जी सकते हैं। अगर आप सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना है, या फिर आप सिंपली हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी इमेजेस, और हमारी टीम आपकी
फोटोज़ को देखकर आपसे खुद कांटेक्ट करेगी, आपकी प्रॉब्लम को एनालाइज करेगी और उसके बाद हमारी डॉक्टर की टीम आपको एडवाइस देगी, आपको कंसल्ट करेगी। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेशनल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये जानकारी ऐसी है जो विटिलिगो पेशेंट को तो होनी ही चाहिए, साथ में जिन्हें विटिलिगो नहीं भी है उन्हें भी इस जानकारी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी के जब तक ये मिथ्स दूर नहीं होंगे तब तक विटिलिगो पेशेंट्स को इन चीज़ों को फेस करना होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और साथ ही अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं, स्किन से रिलेटेड और जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है, आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट के थ्रू अपना सवाल और सजेशन हमें जरूर दें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।